हाय एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। चलिए बच्चों, आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी में काफ़ी बच्चे स्ट्रगल करते हैं एंड आपको पता होना चाहिए जेई मेन 2024 अकेले में 6 क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रॉम क्रोमेटोग्राफी आए थे। वी नो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा पार्ट है क्रोमेटोग्राफी, बट ये बहुत स्कोरिंग है क्योंकि वही पूछा जाता है जो एनसीईआरटी में लिखा गया है। एंड आप बोलोगे सर एनसीईआरटी तो हमने पढ़ ली, बट क्या आपने एनसीईआरटी के लैब मैनुअल भी पढ़ लिया? लैब मैनुअल में भी बहुत सारी चीज़ें हैं और कई बार बच्चा बोलता है सर ये टॉपिक एनसीईआरटी में पढ़ा मैंने, उसमें वो जो क्वेश्चन आया था ना वो लिखा नहीं है सर। तो मे बी इट इज़ बियॉन्ड द एनसीईआरटी, सर आउट ऑफ सिलेबस है। पर बच्चे भूल जाते हैं कि एनसीईआरटी का एक लैब मैनुअल भी है। बहुत बार क्वेश्चन लैब मैनुअल के लाइंस से बने आते हैं। इन दिस शॉर्ट वीडियो वी विल बी रिवाइजिंग लैब मैनुअल एज वेल एज एनसीईआरटी 11th ऑर्गेनिक का जो क्रोमेटोग्राफी वाला सेक्शन है उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और लास्ट में आपको हाईलाइटेड पीडीएफ भी डाउनलोड करने को मिलेगा। ओके, एंड दिस इज नॉट जस्ट लाइक कि लैब मैनुअल है, मैंने आपको बोला इसमें नोट्स भी हैं, लैब मैनुअल वाला पार्ट भी और एनसीईआरटी वाला पार्ट भी है। चलिए स्टार्ट करें। देखो, तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली किसके लिए यूज करते हैं हम? वी यूज इट फॉर सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड। अब देखो ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी कैन बी यूज फॉर, 4 ऑप्शन दे देगा, सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड फोर्थ कुछ और ऑप्शन दे दिया, है ना? हाउ मेनी दीज आर करेक्ट? ए 1 2 1 3 1 2 3, ऑल ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। तो अपने आप में ये लाइन एक क्वेश्चन बन गया। ठीक है, तो आप सेपरेट भी कर सकते हैं कंपोनेंट्स को, प्यूरिफाई भी कर सकते हैं, क्योंकि सेपरेट करेंगे तो ऑब्वियसली दैट इज लाइक दो ही कंपोनेंट अगर आपने सेपरेट कर दिया तो एक तरह से प्यूरिफाई कर दिया आपने उसको। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, अब जैसे आपके पास ब्लू कलर की इंक है आपके पेन में, वो ब्लू इंक सिर्फ ब्लू पिगमेंट से नहीं बनी हुई है, मे बी उस ब्लू कलर को अचीव करने के लिए 5-6 डिफरेंट कलर के पिगमेंट्स को मिक्स किया गया। तो उन सबको सेपरेट करना है और ये जानना है कि अच्छा यार इस पर्टिकुलर कलर में या दो डिफरेंट डिफरेंट अगर हम पेन लें और दोनों की ब्लू इंक है और उसका क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस करें तो इट इज़ वेरी मच लाइकली कि दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, या कॉम्पोजिशन होगा कि किन किन कलर की पिगमेंट से मिलके वो दोनों ब्लू इंक बनी है, दैट विल बी स्लाइटली डिफरेंट। तो आप इससे आइडेंटिफाई कर सकते हो और लीगल लेवल पे ये काफ़ी चीज़ें काम आती हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू आईयूपैक की डेफिनेशन क्या बोलती है? क्रोमेटोग्राफी इज अ फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड का मतलब है कि यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, इन विच कंपोनेंट्स टू बी सेपरेटेड आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन 2 फेजेस। आपने पढ़ा है कि एक स्टेशनरी फेज होता है और एक मोबाइल फेज होता है। ठीक है, स्टेशनरी फेज इज यूजली इन द फॉर्म ऑफ अ पैक्ड कॉलम, जो कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। आगे मैं डायग्राम भी आपको दिखाऊंगा। एक काम करते हैं, पहले हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम योर एनसीईआरटी सेक्शन टेक्स्ट बुक। तो क्रोमेटोग्राफी इज एन इंपॉर्टेंट टेक्निक एक्सटेंसिवली यूज टू सेपरेट मिक्सचर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स। ठीक है, एक्सटेंसिवली यूज्ड है ना, इसका ध्यान रखना। इनटू देयर कंपोनेंट्स, प्यूरिफाई कंपाउंड एंड टेस्ट द प्योरिटी ऑफ कंपाउंड। नेम क्रोमेटोग्राफी बेस्ड ऑन द ग्रीक वर्ड क्रोमा, चलो उसका उतना काम नहीं है हमें। नेक्स्ट देखिए, इन दिस टेक्निक द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस इज अप्लाइड ऑन टू अ स्टेशनरी फेज। देखो यहाँ पे क्या होगा बच्चे, ये आपके पास प्यूरिट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये मिक्सचर ऑफ कंपाउंड हमने रखा और इसके नीचे क्या है, दिस इज स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज किसका हो सकता है? सिलिका का भी हो सकता है, एल्यूमिना का भी हो सकता है ना। इट्स मोर लाइक अ स्लरी जैसा होता है, इट इट डजंट मूव। और इसके ऊपर वो जो ब्लू इंक की मैं आपको बात कर रहा हूँ, या कोई भी आपने छोटा सा सैंपल लिया, ठीक है, कि ये कलर है, ये ब्लू इंक है, ब्राउन इंक है, वट एवर इट इज़, इसको हम सेपरेट करना चाहते हैं इसके कंपोनेंट्स में, तो आपने वो ड्रॉप यहाँ पे डाला। ठीक है, तो स्टेशनरी फेज के ऊपर आपका मिक्सचर ऑफ कंपाउंड आ गया। मान लीजिए में 3 कंपोनेंट थे ए बी सी, राइट। अब बच्चे ये जो तीनों ए बी सी हैं ये इस स्टेशनरी फेज के ऊपर एड्जॉर्ब होंगे, मतलब उसके ऊपर चिपक जाएंगे, काइंड ऑफ दोस्ती हो जाएगी। हो सकता है ए की दोस्ती ज़्यादा अच्छी हो जाए, बी की थोड़ी कम और सी की बहुत ही बेकार हो। ठीक है? तो डिपेंडिंग ऑन कि इनकी अपनी अपनी स्टेशनरी फेज के साथ कितनी अच्छी बॉन्डिंग हो रही है, उसके बाद जब हम ऊपर से एक सॉल्वेंट डालेंगे, ये सॉल्वेंट धीरे धीरे नीचे ट्रेवल करेगा और जब ये सॉल्वेंट नीचे जाएगा तो ये इन ए बी सी तीनों को पूछेगा मेरे साथ चलोगे तुम लोग। तो ए अगर बोल रहा है कि नहीं यार मेरी तो ना स्टेशनरी फेज के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, बी और सी को ले जाओ।
ठीक है। बी बोल रहा है मेरी भी ठीक ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं है, मैं चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। सी बोल रहा है यार अभी चलते हैं, मेरा बैग रेडी है। ठीक है। तो जैसे सॉल्वेंट नीचे मूव किया, वो अपने साथ सी को सबसे आगे लेके गया। क्यों? क्योंकि सी की स्टेशनरी फेज के साथ ज़्यादा दोस्ती नहीं थी। तो जैसे जैसे मोबाइल फेज नीचे जा रहा है, उसके साथ सी सबसे आगे चला गया। तो हम क्या बोलेंगे? सी सबसे वीकली एड्जॉर्ब था स्टेशनरी फेज के साथ। ओके। और ए जो सबसे पीछे रह गया, वो सबसे स्ट्रांगली एड्जॉर्ब था। तो ये जो ए बी सी जिस सीक्वेंस में ये हैं, जो सबसे ऊपर रह गया वो सबसे वीकली, सॉरी, वो सबसे स्ट्रांगली एड्जॉर्ब था। ऑप्शन, ठीक है। और वीकेस्ट एड्जॉर्प्शन, राइट, ये बोल सकते हैं हम। तो इनको स्ट्रेंथ ऑफ एड्जॉर्प्शन के बेसिस पे भी यहाँ पर आप कैटेगराइज कर सकते हो। इस पे भी क्वेश्चन आ चुके हैं। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया है ना? तो धीरे धीरे देखो ए बी सी तीनों कंपोनेंट सेपरेट होते चले गए। फिर उसके बाद नीचे से स्टॉप कॉक ओपन करके आप थोड़ा सा इसको ड्रेन करोगे तो ये सी वाला जो कलर है वो अलग टेस्ट ट्यूब में आ जाएगा। उसके बाद ड्रेन करोगे तो बी वाला आ जाएगा, फिर ए वाला आ जाएगा। इस तरह से ये कॉलम जो बना, ठीक है, इसमें हम ये सेपरेशन करवा रहे हैं। तो दिस इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ओके, ये रहिए। तो स्टेशनरी फेज क्या क्या हो सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। विच मे बी सॉलिड और अ लिक्विड। स्टेशनरी फेज सॉलिड भी हो सकता है, ठीक है, एंड लिक्विड भी हो सकता है। अ प्योर सॉल्वेंट, अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट और अ गैस इज अलाउड टू मूव स्लोली ओवर द स्टेशनरी फेज। मतलब जो मोबाइल फेज है, इट मे बी ए प्योर सॉल्वेंट और इट मे बी मिक्सचर ऑफ मल्टीपल सॉल्वेंट्स, और गैस भी हो सकती है। पर सॉलिड कभी भी मोबाइल फेज नहीं होगा। तो ये सेकंड पॉइंट आपका, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है पहले। अब बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल इन्वॉल्व, क्रोमेटोग्राफी को भी हम दो कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। वन इज एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड अदर इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। हमें ज़्यादातर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के बारे में पढ़ना है, पार्टीशन के बारे में हम उतना नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है? हाँ, में लिखा एड्सॉर्प्शन। जो कॉलम, मैंने कॉलम क्रोमेटोग्राफी का आपको एग्जांपल दिया था, वहाँ क्या था? जो ए बी सी थे, वो स्टेशनरी फेज के ऊपर कितने स्ट्रांगली या कितने वीकली एड्जॉर्ब हुए हैं, इस पे डिपेंड कर रहा था कि वो मोबाइल फेज के साथ कितना फास्ट या कितना स्लो आगे निकल जाएंगे। ठीक है। तो मतलब एड्सॉर्प्शन इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल यहाँ पे, राइट। यस, एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या है? इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट डिफरेंट कंपाउंड आर एड्सॉर्ब्ड ऑन एन एड्सॉर्बेंट टू डिफरेंट डिग्रीज। तो यहाँ पे जो एड्सॉर्बेंट है वो क्या है? आपका स्टेशनरी फेज। और ये कौन हो सकते हैं, इसको लेते हैं एज अ स्टेशनरी फेज? मोस्टली सिलिका जेल और एल्यूमिना। ठीक है, ये पॉपुलर स्टेशनरी फेज हैं ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। ठीक है। मोबाइल फेज आपको मैंने बता दिया, गैस हो सकती है, प्योर सॉल्वेंट हो सकता है, मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट्स हो सकता है। नाउ फॉलोइंग आर टू मेन टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक बेस्ड ऑन डिफरेंशियल एड्सॉर्प्शन। तो मतलब एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के फर्दर दो टाइप्स पढ़ेंगे हम, कॉलम एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को आप टीएलसी बोलते हैं। ठीक है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी की मैंने कहानी आपको बता दी, राइट, बता दिया ना, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था ये। आओ, अब देखिए, ये वाली जो लाइन है ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। द मोस्ट रेडिली एड्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस, जो सबसे स्ट्रांगली एड्सॉर्ब्ड होते हैं, वो दे आर रिटेन्ड नियर द टॉप। इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। एंड अदर्स कम डाउन टू वेरियस डिस्टेंसेस। जो सबसे वीकेस्ट एड्सॉर्प्शन शो करेगा वो सबसे नीचे आ जाएगा। एंड दिस इज अ रियल इमेज ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी सेटअप। ठीक है। तो आप यहाँ देखो, एक कोई ड्रॉप होगा, है ना, किसी पर्टिकुलर कलर का। अब धीरे धीरे वो सेपरेट हो रहा है, इसमें ब्लू कंपोनेंट भी है, ऑरेंज भी है, येलोइश भी है। तो तीन कलर तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहे हैं। धीरे धीरे और ज़्यादा ये इनके बीच में गैप बढ़ता चला जाएगा, और येलो कलर आपको नीचे अलग से मिल जाएगा, बीच में ऑरेंजिश मिल जाएगा, ऊपर आपको थोड़ा सा ब्लूइश मिल जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। फिर वापस आऊँगा मैं, लैब मैनुअल वाला जो ऊपर पेज था उसके ऊपर वापस आऊँगा, पर पहले टेक्स्ट बुक वाला पार्ट देख लेते हैं। देखिए, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्या है? इट इज़ अनदर एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि अमंग द फॉलोइंग विच आर टेक्निक्स ऑफ एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। और कई बार बच्चा बोल देगा पेपर क्रोमेटोग्राफी को ये एड्सॉर्प्शन है, जो कि गलत है, वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है। तो ये भी याद करना पड़ेगा भैया कि थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी किसके अंडर आता है? एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी के अंदर। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, which involves separation of substances of a mixture over a thin layer of an adsorbent। बच्चे हमारे पास यहाँ पे एक ग्लास प्लेट है, ठीक है, छोटी सी ग्लास प्लेट है।
इस ग्लास प्लेट के ऊपर हमने एक एड्सॉर्बेंट की ना कोटिंग कर रखी है, ठीक है। तो देर इज अ थिन लेयर ऑफ एन एड्सॉर्बेंट कोटेड ऑन ग्लास प्लेट, ठीक है। थिन लेयर कितना, अराउंड 0.2 mm थिकनेस का। और ये एड्सॉर्बेंट क्या होगा, वही प्रोबेबली सिलिका जेल और एल्यूमिना, ठीक है। इट इज स्प्रेड ओवर ग्लास प्लेट ऑफ सुटेबल साइज। द प्लेट इज नोन एज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी प्लेट और क्रोमा प्लेट, ठीक है। फिर क्या करते हैं हम उस प्लेट के ऊपर सैंपल डॉट लगाते हैं, मतलब वो जो मिक्सचर हमें जिसको सेपरेट करना है उसका छोटा सा डॉट हम यहाँ पे लगा देंगे और इसको डिप करेंगे यहाँ पे एक सॉल्वेंट में। इंश्योर करना है कि सॉल्वेंट जो है ना सैंपल डॉट को स्टार्टिंग में टच नहीं करना चाहिए, डॉट ऊपर रहना चाहिए और सॉल्वेंट उससे नीचे नीचे रहना चाहिए। फिर धीरे धीरे क्या होगा, सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन की तरफ की वजह से ऊपर 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 मूव करेगा। जैसे सॉल्वेंट ऊपर मूव करेगा तो इस डॉट में मान लेते हैं 3 कंपोनेंट अगेन ए बी सी, उन तीनों को पूछेगा भाई तुम साथ चलोगे क्या। वही बात है कि सर वो जो सबसे ऊपर जाएगा या मोबाइल फेज के साथ सबसे आगे जाएगा वो होगा जो सबसे वीकली एड्सॉर्ब हुआ था, है ना। तो धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कौन कितना स्ट्रांगली या वीकली एड्सॉर्ब है, दे विल स्टार्ट ट्रेवलिंग विद द मोबाइल फेज। तो बच्चे बेस लाइन से कितना ऊपर तक वो पहुंच गए, कौन कंपोनेंट, उसको लिखेंगे x, और सॉल्वेंट कहां तक पहुंच गया उसको लिखेंगे y, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि जहां तक सॉल्वेंट पहुंचा बिल्कुल वहीं तक कंपोनेंट भी चला जाएगा, कंपोनेंट धीरे धीरे चलेगा। तो x जितना बड़ा होगा मतलब x की वैल्यू ज़्यादा है तो वो क्या इंडिकेट कर रही है कि ये वीकली एड्सॉर्ब था, इसलिए ये मोबाइल फेज के साथ चल पड़ा। जिसका x बहुत छोटा है, मान लो कंपोनेंट यहीं तक पहुंचा, ठीक है, x की वैल्यू काफ़ी कम आ रही है, दैट मीन्स वो थोड़ा स्ट्रांगली एड्सॉर्ब था। तो x की वैल्यू से भी आप उसकी स्ट्रेंथ ऑफ एड्सॉर्प्शन को रिलेट कर सकते हो। और ये जो x और y है इनकी रेशियो आपको क्या बताती है, दिस गिव्स यू रिटार्डेशन फैक्टर RF। तो RF यहाँ पे आता है आपका x डिवाइड बाय y। अब x भी आप डिस्टेंस में लेंगे, y भी डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस दैट इज इसके कोई यूनिट नहीं होंगे, तो RF इज यूनिटलेस। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, ठीक है। अब देखो जैसे ये एक एग्जाम्पल है, ये हमारी बेस लाइन थी, यहाँ से धीरे धीरे डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट सेपरेट होते चले गए, ठीक है। तो इसके लिए x की वैल्यू ये होगी, इसके लिए x की वैल्यू ये डिस्टेंस होगा, इसके लिए x की वैल्यू ये वाला डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का आइडिया लग गया। क्या होता है, एक पतली सी ग्लास की प्लेट होती है जिसके ऊपर 0.2 mm थिकनेस का एक एड्सॉर्बेंट की कोटिंग की होती है जिसको स्टेशनरी फेज बोलेंगे। फिर इसको हम एक सॉल्वेंट में डिप कर देते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट को सैंपल डॉट को टच नहीं करना है, सॉल्वेंट धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर ट्रेवल करेगा और अपने साथ कंपोनेंट्स को भी लेके चलेगा, और x अपॉन वाई इज कॉल्ड रिटार्डेशन फैक्टर। डन, क्लियर है ये। नाउ अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, द स्पॉट्स ऑफ कलर्ड कंपाउंड्स आर विजिबल, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पे कलर्ड कंपाउंड दिख रहे हैं, ये कलर्ड है कंपोनेंट सारे के सारे, तो इनके स्पॉट तो आपको दिख गए कि हाँ सर ये येलो है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है, ये रेड है, ये पिंक है। बट कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि मिक्सचर के जो कंपोनेंट थे वो कलरलेस थे, राइट। तो द स्पॉट्स ऑफ कलरलेस कंपाउंड विच आर इनविजिबल टू द आई, वो क्या होते हैं, दे फ्लोरेस, दे ग्लो इन अल्ट्रावायलेट लाइट। तो उनको हम यूवी लाइट के अंडर ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर आपको कुछ नहीं दिख रहा कि सर ये तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मैंने करवाई है, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो मे बी कलरलेस कंपोनेंट्स थे, तो ट्राई टू ऑब्जर्व देम अंडर अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है। अनदर डिटेक्शन टेक्निक इज टू प्लेस द प्लेट इन अ कवर्ड जार कंटेनिंग अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन क्या करता है, कुछ कंपाउंड के साथ वो एड्सॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। जैसे मान लो कोई कलरलेस कंपाउंड था, पर आयोडीन के जो वेपर्स हैं वो वहाँ पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे और उसकी वजह से उस स्पॉट पे आपको कलर दिखेगा। तो स्पॉट्स ऑफ कंपाउंड विच एड्सॉर्ब, सारे के सारे नहीं एड्सॉर्ब करते आयोडीन को, पर जो करते हैं दे विल शो कलर, विल शो अप एज ब्राउन स्पॉट्स। और कभी कभी क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर रिएजेंट स्प्रे कर देते हैं, जैसे अमीनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए हम उस पर निन हाइड्रिन का सॉल्यूशन स्प्रे करते हैं, इससे एक स्पेसिफिक कलर डेवलप होता है, ठीक है। और ऐसे पर्टिकुलर रिएजेंट को जिसको आपको स्प्रे करना पड़ा टू आइडेंटिफाई अच्छा यार कहाँ पे स्पॉट है, उसको डेवलपर भी बोलते हैं। सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप करता ये यहाँ पे कलर डेवलप करता है, इसलिए इसको डेवलपर भी कहते हैं, ठीक है। तो बेसिक आइडिया लग गया आपको। नाउ अब जैसे थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में आपने ग्लास प्लेट यूज की, वैसे ही एक और क्रोमेटोग्राफी, इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। पर पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है ना बच्चे, वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के अंडर आती है, ठीक है। इट इज नॉट अंडर एड्सॉर्प्शन, इट इज अंडर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी।
तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज अ टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. इन पेपर क्रोमेटोग्राफी स्पेशल क्वालिटी पेपर, ग्लास प्लेट नहीं है यहाँ पे, एक स्पेशल क्वालिटी का पेपर जिसको क्या करते हैं, जिसमें वाटर ट्रैप्ड होता है. पेपर के अंदर वाटर ट्रैप्ड है, विच एक्ट्स एज स्टेशनरी फेज. सो स्टेशनरी फेज कौन है? पेपर? नो, इट इज द वाटर ट्रैप्ड इन इट. तो मतलब स्टेशनरी फेज इज एक्चुअली लिक्विड. यस, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो स्टेशनरी फेज है वो लिक्विड है, ठीक है, और जो मोबाइल फेज होगा वो भी लिक्विड होगा. तो जैसे आपने ग्लास प्लेट को डिप किया था सॉल्वेंट में, तो भी वैसे ही डिप करना है. यहाँ पे स्पॉट लगाना है एक, जिसको आपको सेपरेट करना है. फिर धीरे धीरे सॉल्वेंट ऊपर चलेगा और क्रोमेटोग्राम डेवलप होगा, ठीक है. और वैसे यहाँ पर भी आप अल्ट्रावायलेट लाइट यूज़ कर सकते हैं अगर कोई कलरलेस वहाँ स्पॉट्स आपको नहीं दिख रहे, या नीन हाइड्रेन का स्प्रे कर सकते हो, अमीनो एसिड्स अगर हैं, ठीक है. ये देखो, अब यहाँ पे ये रियल, ठीक है, रियल एक्सपेरिमेंट से मैंने स्क्रीनशॉट लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. ये हमारे पास सैंपल था, इसको हमें देखना है कि यार ये कितने कलर्स इसके अंदर हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं. यहाँ पे एक डॉट लगाया स्पेशल पेपर पे, ठीक है. अब इस पेपर को जब रखा तो ध्यान देना, जहाँ पे आपने डॉट लगाया था उसको बोलते हैं बेस लाइन. और सॉल्वेंट कहाँ तक है? सॉल्वेंट यहीं तक है. तो सॉल्वेंट बेस लाइन को ना टच नहीं करना चाहिए, जैसे आप उसको डिप करते हैं पहले. फिर धीरे उसको छोड़ दो, ये सॉल्वेंट धीरे धीरे ऊपर चलेगा, और ये जो डॉट था इसमें जो मल्टीपल कलर्स थे, ये धीरे 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 सेपरेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है. तो दीज आर द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, और इसको बोलते हैं डेवलप्ड क्रोमेटोग्राम. ये जो बनता है ना आपका पेपर का, दिस इज अ डेवलप्ड क्रोमेटोग्राम, ठीक है. ये हो गया एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक का पार्ट. अब जरा से देख लेते हैं कि लैब मैनुअल वाले ने एक्स्ट्रा क्या बोला हुआ है. इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज फ्लोज थ्रू द पैक्ड कॉलम, वाइल इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मोबाइल फेज मूव्स बाय कैपिलरी एक्शन. डिफरेंस आ गया ना दोनों के बीच में. In this, the thin film stationary phase may be either a liquid or a solid, and the mobile phase may be a liquid or gas. ये जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है, उसमें जो थिन लेयर है, इट मे बी इधर ए लिक्विड और अ सॉलिड, ठीक है. थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी की बात आ रही है, वजह इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है. ओके, देन नेक्स्ट, इन पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी stationary phase is thin film of liquid adsorbed on essentially inert support. वो inert support क्या थी? वो पेपर था ना, वो जो स्पेशल पेपर था उसको बोल रहे हैं inert support, ठीक है. इस लाइन के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है. ओके, देखिए, तो पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जाम्पल ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी. पर ऐसा नहीं कि वो अकेला एग्जाम्पल है. पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की और भी एग्जाम्पल्स है, पर हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है. In which liquid present in the pores of paper is the stationary phase and some other liquid is the mobile phase. चलो, ये हो गया. Separation depends on partition of substance between two phases. इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है. सेपरेशन किस पे बेस्ड है? यहाँ पे एड्सॉर्प्शन नहीं हो रही, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेपरेशन डिपेंड्स ऑन पार्टीशन ऑफ सब्सटेंस between two phases and the adsorption effect of inert support on compounds undergoing chromatographic separation. पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. थोड़ा सा 2-3 बार पढ़ोगे, एक बेसिक सी सेंस इसकी आ जाएगी आपको, उससे ज़्यादा नहीं समझने की ज़रूरत है, ठीक है. इन एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी स्टेशनरी फेज क्या है? फाइनली डिवाइडेड सॉलिड एड्सॉर्बेंट, जो कि सिलिका या एल्यूमिना जेल होते हैं, ठीक है. प्रोसेस ऑफ सेपरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है कि कौन कितना ज़्यादा एड्सॉर्ब या कौन कितना कम एड्सॉर्ब हुआ. देन इन क्रोमेटोग्राफी substance equilibrates between a mobile and stationary phase. The more the interaction of substance with the stationary phase, slower is its movement. ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्रोमेटोग्राफी में अल्टीमेटली वो इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा कि मोबाइल फेज मेरे को अपने साथ ले जाना चाह रहा है, स्टेशनरी फेज मुझे अपने पास रखना चाह रहा है. तो इन दोनों अपोजिंग टेंडेंसीज के बीच में एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा. तो अल्टीमेटली ये वाला पॉइंट याद रखें. ये एक पोटेंशियल क्वेश्चन बन सकता है आने वाले समय में. फिर देखिए एक्सपेरिमेंट 5.1 यहाँ पे है, जो कह रहा है कि सेपरेशन ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द लीव्स. पत्तों में डिफरेंट डिफरेंट जो पिगमेंट्स हैं, तो यहाँ पे पालक के पत्ते आपने ले लिए, फिर रोज़, मैरीगोल्ड, ठीक है, इनको पेपर क्रोमेटोग्राफी के थ्रू सेपरेट करने की बात कर रहा है. तो ये एक्सपेरिमेंट 5.1 आएगा यहाँ से, ठीक है. अब इसमें देखो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है. ये वही है जो हमने ऊपर पढ़ा, तो इसको रिपीट नहीं करते. और यहाँ सॉल्वेंट इन्होंने देखो क्या लिया है. सॉल्वेंट कैन बी हेक्सेन, टॉल्यूइन, एसीटोन और अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट. मतलब
लीव्स में जो पिगमेंट्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए ये सॉल्वेंट लिए गए, तो मे बी ये डायरेक्टली यही पूछे जा सकते हैं आपको, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, RF वैल्यू क्या है बच्चे? ऑफ अ कंपाउंड मे बी डिफरेंट इन डिफरेंट सॉल्वेंट्स। मतलब वही सेम क्रोमेटोग्राफी एक्सपेरिमेंट अब आपने एक डिफरेंट सॉल्वेंट के साथ किया। पहले बार आपने हेक्सेन लिया, अगली बार आपने टॉल्यूइन को लिया एज अ मोबाइल फेज, तो RF चेंज हो जाएगा, क्योंकि टॉल्यूइन के साथ वो कितना ट्रैवल करेगा और हेक्सेन के साथ कितना ट्रैवल करेगा वो दोनों डिफरेंट होंगे। तो RF डिपेंड्स ऑन सॉल्वेंट। सिंस सॉल्वेंट फ्रंट मूव्स फास्टर देन द कंपाउंड, RF वैल्यू क्या हमेशा लेस देन 1 होगी, क्योंकि Y हमेशा ग्रेटर देन X होगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डेवलपर। हमने पढ़ा था ना पीछे कि अगर जो कंपाउंड है या कंपोनेंट है वो कलरलेस हैं, उनके कलर नहीं आ रहे हैं, तो कई बार क्या करते हैं हम, इट मे बी ट्रीटेड विद अ रीएजेंट, जैसे निनहाइड्रिन का स्प्रे उसके ऊपर कर दिया, ठीक है, या आयोडीन, तो दैट इज कॉल्ड डेवलपर। तो दिस रीएजेंट इज गिवन द नेम डेवलपर। आयोडीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज डेवलपर इन पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये भी अपने आप में एक पोटेंशियल क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पार्ट, मटेरियल रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड, इसके बारे में कोई खास पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रोसीजर को हल्का सा अगर आपने पढ़ना तो पढ़ लो। ठीक है, ये वाला 5th पॉइंट जो है ये थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं। हाँ, इसमें क्या लिखा है आपको मैं ब्रीफली बता देता हूँ कि जो बेस लाइन रहती है, यहाँ पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके ऊपर आपने वो डॉट लगाने होते हैं जिनको आपको सेपरेट करना है। तो पेंसिल से एक लाइन लगाई, उसके ऊपर वो डॉट लगाए, ठीक है, और लगभग 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पेपर। ओके, फिर सॉल्वेंट को ऐसे रखना है कि सॉल्वेंट बेस लाइन को टच ना करे, और इसको बड़े ध्यान से हैंग करना है, यहाँ पे ज़्यादा हिलना नहीं चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए। फिर धीरे धीरे सॉल्वेंट ऊपर मूव करेगा, उसके साथ कंपोनेंट्स भी ऊपर मूव करेंगे, और फाइनली ये जो है दिस इज कॉल्ड डेवलप्ड क्रोमेटोग्राम। कंपोनेंट्स यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं, सॉल्वेंट यहाँ तक पहुँच गया, तो ये डिस्टेंस इज y, जो कि यहाँ पे 17 सेंटीमीटर दिया है। और अब ये वाला कंपोनेंट अगर मैं बोलूँ, इसका जो डिस्टेंस होगा ये इसके लिए x हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? RF की जो वैल्यू है, ठीक है, x/y की जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी RF की, मतलब वो x उतना ज़्यादा है, मतलब वो मोबाइल फेज के साथ उतना ज़्यादा ट्रेवल किया, मतलब उसकी एड्जॉर्प्शन सबसे कम हुई। ठीक है, तो ग्रेटर द RF स्मॉलर द एक्सटेंट ऑफ एड्जॉर्प्शन विद द स्टेशनरी फेज। फिर और इसमें क्या याद कर सकते हैं, देखो प्रिकॉशन जो मैंने आपको बोला कि डिप द पेपर स्ट्रिप इन सच अ वे दैट द स्पॉट इज अबव द सॉल्वेंट लेवल। कीप द जार कवर्ड विद द लिड, ढक के रखना है ताकि बाहर से कोई इम्प्योरिटी वगैरह ना आए, कोई डिस्टर्बेंस ना आए। मेक द पेपर स्ट्रिप परफेक्टली ड्राई बिफोर डेवलपिंग द स्पॉट्स। ओके, दूसरा इसमें एक्सपेरिमेंट दिया गया 5.2, सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें 2 कैटायन है, लेड 2 पॉजिटिव और कैडमियम 2 पॉजिटिव। ये भी डायरेक्टली आ सकता है क्वेश्चन, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या पूछ सकते हैं इसमें। इन दिस केस द 2 कैटायंस टू बी सेपरेटेड आर कलरलेस। पहली बात, Pb2 पॉजिटिव और कैडमियम जो इन दोनों ये कलरलेस हैं। Therefore, a developer is needed. In the present case, ammonium sulfide can be used to locate the position. तो डेवलपर कौन हुआ यहाँ पे? अमोनियम सल्फाइड। ये अपने आप में पोटेंशियल क्वेश्चन है, मुझे अब तक ये क्वेश्चन नहीं मिला है। ठीक है, तो मे बी दिस इज योर फ्यूचर 4 मार्क्स। ठीक है, ये आगे प्रोसीजर, ये वही चीज़ काइंड ऑफ रिपीट हो रहा है, इसको आप अवॉइड करो, इसको अवॉइड करो, ये प्रिकॉशन ऑलमोस्ट वही हैं। ठीक है, व्हाट आर द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्सटेंसेस जो एज अ डेवलपर यूज कर सकते हैं? आई हैव एक्सप्लेन्ड, वॉलेटाइल होना चाहिए, इट शुड इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट कलर टू द सेपरेटेड स्पॉट्स। ऐसा नहीं कि मल्टीपल स्पॉट्स को सेम कलर उसने दे दिया, एंड नॉट रिएक्ट विद द कंपाउंड्स बीइंग सेपरेटेड, उनसे रिएक्ट नहीं करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल निनहाइड्रिन हो गया, आयोडीन हो गया। ठीक है, एंड देन सम क्विक नोट्स। क्रोमेटोग्राफी सेपरेट मिक्सचर इनटू कंपोनेंट्स, प्यूरिफाई करता है, टेस्टिंग द प्योरिटी बेस्ड ऑन 2 प्रिंसिपल, एड्जॉर्प्शन और पार्टीशन। एड्जॉर्प्शन के अंडर आ गया आपका कॉलम एंड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन के अंडर आ गया पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये डायग्राम हो गया फॉर कैलकुलेटिंग RF वैल्यू। ठीक है, कलर्ड कंपाउंड के स्पॉट विजिबल होते हैं, कलरलेस के कई बार दे ग्लो इन अल्ट्रावायलेट लाइट, एंड जो आयोडीन एड्जॉर्ब करेंगे वो ब्राउन स्पॉट्स दिखते हैं। दिस इज द फॉर्मूला फॉर निनहाइड्रिन, दैट्स ऑल। ठीक है, तो PDF आपको कहाँ मिलेगा? PDF का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड ऑल द इंफॉर्मेशन, मेरे सारे के सारे लेक्चर्स, ठीक है, canvasclasses.in पे आपको जाना है बच्चे। मेरे सारे डिटेल लेक्चर ऑफ एंटायर क्लास 11th क्लास 12th
शॉर्ट वीडियोस, क्विक रिकैप वीडियोस, हैंड रिटन नोट्स, सब कुछ आपको वहीं पे मिलेंगे। और लिंक आपको इस पीडीएफ को डाउनलोड करने का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डू शेयर इट। एंड व्हाई आई एम आस्किंग यू टू रेफर टू दिस वेबसाइट, क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी के डिटेल्ड सॉल्यूशन ऑफ केमिस्ट्री भी आपको मिलेंगे एंड सो मच कंटेंट इज कमिंग एंड देयर इज नो डिस्ट्रैक्शन। ओके, आप आराम से अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सकते हैं। डू ट्राई द वेबसाइट एंड लेट मी नो कहाँ आपको लग रहा है कि सर ये फीचर यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं। एंड लेट मी नो ये सेशन कैसा रहा, कॉन्फिडेंस आया, 4 नंबर गारंटी लग रहे हैं। और अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद एग्जाम में 4 नंबर आए, टू कम बैक एंड कमेंट। ठीक है, चलिए, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।